हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल राधा की सखी। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज इस वीडियो में मैं लड्डू गोपाल की एक बहुत ही प्यारी सी लीला, उनकी चमत्कार की बहुत प्यारी सी एक कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुन करके सच में आपका हृदय भी प्रेम से भर जाएगा। अपने लाल जी पर, अपने लड्डू गोपाल पर बेहद प्रेम आएगा। सच्ची, जब मैंने ये कहानी सुनी थी ना, तब मेरा हृदय भी भाव से भर गया था। अपने ठाकुर जी पर, अपने लाल जी पर वारी वारी जाऊं, ऐसा दिल कर रहा था कि उन्हें कितना प्रेम करूं, वह भी कम है। तो इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर कहानी है ये। एक बार एक गांव में एक दुर्गा नाम की बूढ़ी माता रहती थी। तो वो अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी और उन्हें बेहद प्रेम करती थी। लड्डू गोपाल ही उनके सर्वस्व थे। और लड्डू गोपाल भी कहाँ पीछे थे, गोपाल जी भी उन्हें बेहद प्रेम करते थे। और अपनी मैया के लिए, मैया भी उनके लिए सर्वस्व थी उनकी। और दुर्गे मैया के पास में जो भी धन हुआ करता था या आया करता था, उनकी वो सब कुछ अपने लड्डू गोपाल की सेवा में ही लगा दिया करती थी। और अपनी आवश्यकता के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं रखती थी। लेकिन गोपाल जी भी कहाँ पीछे हटते थे, उनकी छोटी से छोटी ज़रूरत का भी वो बहुत ही ख्याल रखते थे। एक बार दुर्गे माँ के सिर में तेज़ दर्द हो रहा था और बहुत दिनों से उनके सिर में तेल भी नहीं लगा था, जिसकी वजह से उनके सिर में बहुत ही खुश्की हो गई थी और दर्द भी लगातार हो रहा था। तो उसके वजह से ही दुर्गे माँ बड़ी परेशान थी। तो दुर्गे माँ के एक श्रद्धालु, जो कि गिरधर लाल जी, वो दुर्गे माँ की सेवा में कभी कभी आते रहते थे वृंदावन। और तो वो अमृतसर से आ रहे थे। उन्होंने अपने नौकर को भेजा कि सरसों का तेल ले आओ। लेकिन ठाकुर जी, यहाँ से शुरू होती है हमारे ठाकुर जी की प्यारी सी लीला, जिससे कि देखो, सुनो आप, कि उनके नौकर के हृदय में ठाकुर जी जाके बैठ गए। है ना, कितना प्यारा। अच्छा, तो नौकर के हृदय में क्या उन्होंने सोच लाई कि भाई सरसों का तेल नहीं लेना, चमेली का तेल लेना है। तो नौकर ने भी वही किया, जा करके सरसों के तेल की बजाय चमेली का तेल वो लेकर आ गए गिरधर लाल जी के सामने। तो गिरधर लाल जी ने कहा कि मैं अपने सिर में सरसों का तेल नहीं लगाता, मैं सरसों का तेल लगाता हूँ, चमेली का तेल नहीं लगाता। तो चलो, ये चमेली का तेल हम दुर्गे माँ की सेवा में लगा देते हैं। तब गिरधारी लाल जी वृंदावन में दुर्गे माँ के पास जब पहुँचे, तो माता ने कहा कि तू मेरा चमेली का तेल ले आया। वो मेरे गोपाल जी ने ना आज ही मुझे बताया कि उन्होंने मेरे लिए चमेली के तेल का इंतज़ाम तुम्हारे द्वारा कर दिया। गिरधारी लाल तो आश्चर्य से भर गए। उनके तो हैरान होने की सीमा ही ना रही। वो इतने आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो ना, क्या कोइंसिडेंस है, किस तरह से, मतलब क्या लीला हुई है। उन्होंने कैसे अपने नौकर से कहा, नौकर के दिमाग में कहाँ से आया कि चमेली का तेल लेना है ना। ये है हमारे लाल जी की लीला। वो क्या से क्या कर देते हैं पता भी नहीं लगता। अपने भक्त के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हम उन्हें थोड़ा प्यार करते हैं, जितना भी करते हैं, लेकिन हमारे लाल जी हमसे हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये इस लीला से साबित हो जाता है। तभी तो कहा गया है कि मैं करूँ हरि का चिंतन और हरि करे मेरी चिंता। भगवत गीता में जब श्री कृष्ण ने कह दिया कि तुम जैसा भाव रखोगे तो तुम्हें वैसा ही परिणाम मिलेगा, तो ठाकुर जी ने पग पग पर इस श्लोक पर अमल भी किया है। जैसा जैसा भाव भक्त ने रखा है, वैसा वैसा परिणाम भी उसे ही मिला है। तो जितने भक्त ठाकुर जी की चिंता करता है ना, कभी कभी ठाकुर जी भी भक्त की उससे भी ज़्यादा चिंता करते हैं, उसकी छोटी सी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये प्यारी सी लीला, ठाकुर जी की इतनी सुंदर सी लीला, उनका चमत्कार, ये प्यारी सी कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है या थोड़ा सा भी मन में भाव जागा है,
या थोड़ी सी भी आंखें नम हुई हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर भी कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।